हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए फाइनल ईयर इंग्लिश पेपर सेकंड के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट यूनिट्स होंगे उसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। एंड कोई भी साउंड अगर आपको बैकग्राउंड का सुनाई दे तो आप उसको इग्नोर कर देना। जो भी मेन बातें इस वीडियो में बताई जा रही हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी टोटल 5 यूनिट्स हैं और ये आपका सिलेबस है। और अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे होंगे तो आपका जो पेपर है उसमें 3 सेक्शन आते हैं। सेक्शन ए जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं और ये 20 मार्क्स का सेक्शन ए होता है और सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी होते हैं। इसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो सेक्शन जो बी है वो आपका 40 मार्क्स का होगा और इसमें आपकी समरी स्टैंजा भी आती होती है और क्वेश्चन आंसर भी आते हैं। उसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे 40 मार्क्स के। इस तरीके से ये आपका पैटर्न है। आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी में चॉइस मिलेगी क्वेश्चन में, लेकिन जो सेक्शन ए है उसमें सभी क्वेश्चन करने कंपल्सरी हैं जो कि 2-2 नंबर के हैं। तो आपको इन 2 मार्क्स को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको पढ़ना क्या है, कहाँ से स्टार्ट करें और किस तरीके से पढ़ें कि पासिंग मार्क्स हमें इजी वे में मिल जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है वैन गॉघ स्वीट्स। आपको जो 5th यूनिट है वो अच्छे तरीके से करनी है जिसका नाम है वैन गॉघ स्वीट्स। ये एक नॉवल है जो कि आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले आपको जो वैन गॉघ स्वीट्स है इसकी समरी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन आपके किस टाइप के आ सकते हैं, जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है वो आपका आएगा टाइटल से रिलेटेड कि क्या ये जो नॉवल है वैन गॉघ स्वीट्स इसका टाइटल अप्रोप्रिएट है या फिर नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको बस एक पहली लाइन लिखनी है कि ये जो टाइटल है इस नॉवल का वो अप्रोप्रिएट है। उसके बाद आपको पूरी समरी लिख देनी है और ये समरी आपको कहाँ से मिलेगी, तो नई शुरुआत यूट्यूब चैनल पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको बीए फाइनल ईयर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यानी कि बीए फाइनल ईयर पेपर सेकंड में जैसे एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसमें आपको सभी टॉपिक की वीडियोस मिल जाएंगी। तो उसी में वैन गॉघ स्वीट्स है जो इसकी समरी करवाई गई है। तो आप उसको देख लेना कि अगर टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तभी भी आपको समरी लिखनी है। अगर यहाँ पर समरी ही आ जाए या सब्जेक्ट मैटर आ जाए, ठीक है, तो भी आपको समरी ही लिखनी है। और थीम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तभी भी क्या है, आपको समरी लिखनी है। बस जब टाइटल आएगा तब आपको पहली जो लाइन है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखनी है। तो आप क्या लिखोगे, ये जो नॉवल है वैन गॉघ स्वीट्स इसका टाइटल एप्ट और अप्रोप्रिएट है, देन पूरी समरी। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाता है थीम से रिलेटेड कि इस नॉवल की क्या थीम बनती है। सो थीम में आप जनरेशन गैप के बारे में लिख सकते हो कि ये जो नॉवल है वैन गॉघ स्वीट्स इसकी थीम है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप किस तरीके से था, जैसे कि जगन है और माली, फादर और सन, इन दोनों की गैप थी जनरेशन में, ठीक है, जिसके कारण क्या है कि इनकी जो सोच थी वो एक दूसरे से मिलती मैच नहीं होती थी। सो इसके बारे में उसके बाद आपको क्या लिखने हैं, पूरी समरी। या फिर जो क्वेश्चन है वो ये आ सकता है कि जगन का करैक्टर स्केच लिखो, या क्वेश्चन माली का करैक्टर स्केच आ सकता है। अगर जगन या माली का करैक्टर स्केच आता है तो आपको क्या करना है कि अपना जो आंसर है वो पॉइंट्स के अंदर लिखना है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि नंबर अच्छे मिलते हैं और देखने में भी अच्छा लगता है, राइटिंग स्टाइल आपकी अच्छी होगी। अब पॉइंट्स कौन कौन से बनाने हैं तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और मैं नई शुरुआत जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी आपको पोस्ट कर दूँगी। एंड उसमें क्या है कि आपको पॉइंट्स तो वही लिखने हैं और अगर आपने समरी लिखी है तो बस समरी की कुछ बातें उन पॉइंट्स में ऐड करते जाओगे। तो इस तरीके से आपका ये जो नॉवल है इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ प्रॉपर वे में पढ़नी है, वो है आपकी समरी। लेकिन समरी के बेस पर टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी आप कर लोगे, थीम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो भी आप कर लोगे,
माली का कैरेक्टर स्केच आता है तो भी आप कर लोगे, जगन का कैरेक्टर स्केच आता है तो भी आप कर लोगे। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके बनते हैं 4। इस नॉवल के लिखनी आपको समरी ही है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आपने ये नॉवल कर लिया तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो सेक्शन बी है उसमें भी एक क्वेश्चन नॉवल का आएगा और जो सेक्शन सी है उसमें भी एक क्वेश्चन नॉवल का आएगा, तो आपके ये मार्क्स कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपकी ये 4 यूनिट्स हैं, इन 4 यूनिट्स में अगर आप चाहो तो आप कोई भी 2 यूनिट्स अच्छी तरीके से कर लो। और अगर आप मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग चलोगे तो मेरा यही मानना है कि आप यूनिट 3 और यूनिट 4 कर लो। देखो दोनों ही यूनिट है, इसमें क्या है 3-3 टॉपिक्स हैं। और अगर आप देखो फर्स्ट और सेकंड, तो इन फर्स्ट जो यूनिट है उसमें 3 टॉपिक्स हैं और जो सेकंड यूनिट है उसमें 5 टॉपिक हैं। तो जो सेकंड यूनिट है अगर आप चाहो तो आप इसको स्किप कर देना। वैसे तो इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जो मैन एंड नेचर है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है और एक ट्यून इनटू द वॉइस ऑफ डेप्राइव, इसमें से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इन दोनों के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये चीज़ हार्ड लग रही है तो आपके पास हमेशा चॉइस होएगी कि आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे 4 या 5, उसमें से आपको 2 या 3 ही क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप इसको छोड़ भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 यूनिट है, 5 के 5 यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा। ऐसा हो सकता है कि 4 यूनिट हैं जो उसमें से किसी एक यूनिट से वो 2 ले लें और बाकी की 3 यूनिट में से 3 क्वेश्चन एक एक ले ले। ठीक है, इस तरीके से वो एक यूनिट को स्किप कर सकता है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो एक ही यूनिट से 3 से 4 क्वेश्चन डाल दे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर आपको यूनिट सेकंड टफ लगती है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो यूनिट 3 है और यूनिट 4 है इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। 6 ही टॉपिक हैं और ये 6 के 6 टॉपिक एक स्टोरी के रूप में है। अगर हम कोई भी फैक्ट्स पढ़ते हैं तो वो थोड़े टफ लगते हैं, लेकिन जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो वो हमें ईजी लगती है। जैसे कि यूनिट 3 है, उसमें पहला टॉपिक है द चाइल्ड, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें नॉर्मल सी चीज़ होती है कि एक लड़की होती है जिसका नाम होता है गोमती। वो एक बच्चे को जन्म देती है, उसकी शादी एक व्यक्ति के साथ हो जाती है। लोग उसको कहते हैं कि तुम इस लड़की के साथ शादी मत करो, ठीक है। और जो लड़का होता है उसका नाम होता है गंगू, बट वो इसे शादी कर लेता है, इसके बच्चे को एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसके बारे में ये सारी बातें हैं। और सभी वीडियोज़ आपको नई शुरुआत यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनाई गई है BA फाइनल ईयर पेपर सेकंड के नाम से, वहाँ पर मिल जाएगी, जो मैं आपको शेयर कर दूँगी टेलीग्राम नई शुरुआत पर। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है द बार्बर्स ट्रेड यूनियन, इसमें क्या होता है, एक लड़का होता है, उसके फादर बार्बर होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसके जो फादर होते हैं उनकी जल्दी डेथ हो जाती है। तो लड़के ने बार्बर का काम सीखा होता है, नाई का। ये लोगों के घरों में जाता था उनके बाल वगैरह काटने, शेव करने के लिए, लेकिन काफ़ी लोगों के द्वारा क्या है, इसको अपमानित किया गया कुछ बातों को लेकर, जिसके बाद इसको गुस्सा आया। धीरे धीरे क्या है कि इसने एक यूनियन बना ली। यूनियन क्या थी कि अब हम लोगों के घर नहीं जाएंगे, अब हम एक शॉप खोलेंगे, लोग वहाँ पर हमारे पास आएंगे अपने हेयर कटिंग के लिए या फिर शेविंग वगैरह के लिए। सो इस तरीके से ये टॉपिक है। इसके बाद अगला है द रिफ्यूजी। रिफ्यूजी के अंदर क्या है कि एक लेडीज़ हैं, उनके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जब भारत और पाकिस्तान है जो उसका डिवाइडेशन हुआ था, तो कैसे वो पाकिस्तान से भारत आई, सब कुछ छोड़कर उनको पाकिस्तान से भारत आना पड़ा, फिर उनको क्या क्या चीज़ें सफ़र करनी पड़ी, फिर भी उनके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती थी, उसके बारे में ये लेसन है। उसके बाद अगला है यूनिट 4 का द मदर ऑफ ए ट्रेटर। इसमें क्या होता है कि एक लेडीज़ होती है, उसका जो बेटा होता है वो एक आतंकवादी बन जाता है। तो जो लोग होते हैं वो इसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते जब उनको ये पता चलता है कि इनका जो बेटा है वो एक ट्रेटर है। लास्ट में क्या होता है कि उनका बेटा उनसे मिलता है और ये जो मदर है वो अपने बेटे को मार देती है। और इसमें मेनली ये दिखाया गया है कि देश के प्रति जो प्रेम है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। और इसके बाद आगे है द ड्रॉवर्स वाइफ। ड्रॉवर्स वाइफ के अंदर क्या बताया गया है कि किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका है जो वहाँ पर क्या होता है कि जो ड्रॉवर्स की वाइफ होती हैं वो कैसे अपने बच्चों को लेकर वहाँ पर अकेली रहती हैं। झाड़ियों से भरा हुआ वहाँ का मौसम होता है, बहुत गर्मी होती है, ठीक है। मौसम है जो कैसे होता है, बहुत गर्मी भरा हुआ होता है, झाड़ियाँ होती हैं, अकेली वो रहती है, बहुत सारे जानवर वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिससे उसे अकेले सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि उसके जो हस्बैंड होते हैं वो काम के लिए उन्हें छोड़कर बाहर जाते हैं। तो फैमिली है, जो बच्चे हैं, उन सब की टेक केयर कौन करती थी, ड्रॉवर्स की वाइफ, उसके बारे में है। अगला जो लेसन है उसका नाम है लाला जी।
लाला जी के इसमें टॉपिक में क्या बताया गया है कि एक व्यक्ति होता है कि किस तरीके से वो एक अच्छा व्यापारी होता है, बट वो अपने साथ एक पार्टनर रख लेता है, पार्टनर धोखा दे देता है, जिसके बाद इनका जो व्यापार होता है वो डूब जाता है। उसके बाद ये किसी के नीचे शॉप पर काम करते थे, ठीक है, और फिर इनकी एक दिन तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर जिम कॉर्बेट है जो वो इनको अपने घर लेके जाते हैं, वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट करते हैं, फिर ये सही हो जाते हैं। जिम कॉर्बेट कुछ रुपए भी देते हैं ताकि वो अपना बिजनेस करे। फिर वो बिजनेस करते हैं, उसमें उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। फिर वो जितने भी रुपए लेते हैं जिम कॉर्बेट से वो सभी उनको वापस कर देते हैं। सो उसके बारे में ये टॉपिक में सारी बातें बताई गई हैं, तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको ईजी लगेगा। मैं बस नॉर्मली आपको बता रही हूँ कि अगर ये क्वेश्चन 2-2 मार्क्स में भी आएंगे तो आप इजी वे में थोड़ी बहुत समरी की 2-3 लाइंस लिखाना। मतलब कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें उसी से रिलेटेड अगर आप कुछ लिख देते हो तो 2 में से 1 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद यूनिट फर्स्ट है, जो आपको क्या करना है कि यूनिट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ इन 3 को अच्छे से पढ़ लो। यूनिट फर्स्ट है जो उसके बारे में हल्का फुल्का देख लो, जैसे कि मीटिंग पूल में क्या है, ठीक है, कि कैसे दोस्त होते हैं, वो मिलने का वादा करते हैं कि 10 साल बाद हम वापस से इसी पुल पर मिलेंगे, लेकिन कोई भी वहाँ पर नहीं आता है सिवाय एक ऑथर के ही, स्किन बॉन्ड उनका नाम होता है उनके। फिर वो कहते हैं कि किस तरीके से समय बदलता है, सब चीज़ें बदल जाती हैं। द मार्च ऑफ माइंड है जो इसमें क्या बताया गया है, ये भी एक अच्छा लेसन है। इसमें जैसे कि इंटेलेक्चुअल के बारे में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर मेनली क्या है कि किस तरीके से हमारा पॉलिटिकल या फिर सोशल हर एक टाइप का जो भी डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बताया गया है, जिसमें जो युवा लोग हैं, यंग पीपल हैं, ठीक है, उनकी बहुत भूमिका है। स्टडी एजुकेशन के ऊपर थोड़ा बहुत बताया गया है उन सब के बारे में कि अगर हम एजुकेशन देंगे तभी हम चेंजेस लेकर आ सकते हैं। उसके बाद है हाउ शुड वन रीड अ बुक, कि हमें किस तरीके से बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बुक पढ़ते हैं, कभी हम बुक सुनते हैं, ठीक है, जो उसमें लिखा जाता है, एक हम खुद जब पढ़कर उसको समझने की कोशिश करें, एक जब हम सुनकर उसको समझने की कोशिश करें, और हमें क्या पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। बट आपको मेन क्या करना है कि सबसे पहले आपको 3 यूनिट्स हैं जो वो अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद द मीटिंग पूल, द मार्च ऑफ माइंड, ये 2 टॉपिक आप अच्छे से देख लेना। और विवेकानंद के बारे में क्या बताया गया कि किस तरीके से ये इंडिया से शिकागो जाते हैं, वहाँ पर रास्ते में इनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनके पास पैसा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कैसे लोग इनकी हेल्प करते हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। वहाँ की क्लाइमेट चेंज होती है तो इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, तो आप इसको पढ़ लेना। इसके अलावा द सोशल कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, इसमें क्या होता है कि वैश्वीकरण हो रहा है तो उसके क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले वैश्वीकरण होता है क्या है, देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। एंड ट्यून इनटू द वॉइस ऑफ डेप्राइव, इसमें डेमोक्रेसी वगैरह के बारे में बताया गया है। तो मेनली ये जो टॉपिक्स हैं यूनिट सेकंड, ये आपको थोड़ी सी टफ लगेगी, तो अगर आपको नॉर्मल अपने मार्क्स चाहिए तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट के 3 यूनिट्स को अच्छे से पढ़ लेना। बाकी इनके बारे में हल्की फुल्की समरी है जो वो सुन लेना, थोड़ा बहुत अगर जो भी आपको आ जाए उसी के बेस पर आप थोड़ा बहुत वहाँ पर लिख सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।